दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके डोज विद अभी चैनल पर। आज मैं भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये विद आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा केरल। भारत में जो सबसे ज़्यादा थोरियम भंडार जो पाया जाता है वो केरल में। दोस्तों, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाए जो पश्चिम बंगाल की सीमा है 3 देशों से लगी है। उत्तर में भूटान और नेपाल के साथ और पूर्व में बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, कौन सा राज्य राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? इसमें जो कौन सा राज्य राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा जो है वो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू ये सभी मरुस्थलीय जिला है। अगला सवाल है, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो स्थित है वो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसमें सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है और जो सबसे छोटी होगी वो गोवा की है और कुल 9 राज्य तटीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला सवाल है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। जो त्रिपुरा है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को जीरो सीमा रेखा कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वो कर्नाटक है। दोस्तों, ये रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न तो आने ही आने हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। मतलब ये जानवर किस वन में पाए जाते हैं? तो ये घास स्थलीय वन में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 33.3% वन होना अनिवार्य है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा तेंदुआ और चीतल के लिए। दोस्तों, पीछे से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है तो इसको इग्नोर कीजिए। अगला सवाल है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा दाचीग्राम। दाचीग्राम जो है यहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है दाचीग्राम में। अगला सवाल है, कुटगी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कुटी वन पशु विहार है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, साइलेंट वैली दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है कौन सा है? जो साइलेंट वैली, तो ये शेर की पूंछ जैसा मकाकू एक बंदर जैसा होता है, शेर की पूंछ जैसा मकाकू बंदर। अगला सवाल है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में है। अगला सवाल है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है। और सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुंदरवन के जंगल में क्या पाया जाता है, क्या कहा जाता है सुंदरवन के जंगल को? तो इसको मैंग्रोव वन कहा जाता है, सुंदरवन के जंगल को। अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय जो जीव संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। अगला सवाल है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो लैंटिक आवास का उदाहरण क्या होता है? तालाब और दलदल। दोस्तों, ये जो सभी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इनको सुंदरवन कहा जाता है और ये सभी वन लाइनर हैं। ये आपके रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। लगभग 46% या 40% भाग पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला सवाल है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, ये क्या होती है? तो अम्लीय होती है, लवणीय होती है या क्षारीय होती है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय होती है। अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है आपके मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला सवाल है, खरीफ फसल काटी जाती है। तो खरीफ फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। अगला सवाल है, लंबे रेशे वाले फल इनमें से कौन से हैं? तो लंबे रेशे वाले फल जो है कपास है, सन है और जूट है, लंबे रेशे वाले फसलें होती हैं।
अगला सवाल है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से मतलब प्राप्त की जाती है? तो ये छाल से, जो दालचीनी है पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल है, टीक जिसको हिंदी में सागौन बोलते हैं, बहुत मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो ये मध्य भारत है। मध्य भारत में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध हो। तो मसालों के बगीचा के उपनाम से जो प्रसिद्ध है केरल। ये काली मिर्च मुख्य रूप से जो मसालों के लिए फेमस है कर्नाटक, सॉरी केरल दोस्तों। अगला है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा? तो भारतवर्ष का चीनी का कटोरा हम उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? भारत में तो फिर वही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में तो ये हो जाएगा गंडक, गंडक नदी से पानी आता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को भारत के चावल का कटोरा? तो भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा? तो तमिलनाडु को। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो होगा आंध्र प्रदेश होगा। जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तमिलनाडु को नहीं। ये बोलेंगे हम, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला सवाल है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होती है? कुनैन जो मलेरिया के लिए उपयुक्त दवा बनाई जाती है, तो सिनकोना के वृक्ष से हमें कुनैन प्राप्त होती है। अगला सवाल है, भारत में ईख कितने महीने में परिपक्व हो जाती है? मतलब ईख की जो खेती होती है कितने दिनों में परिपक्व हो जाती है? तो 12 माह, यानी टोटल 1 साल में। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा पटसन उत्पादक राज्य। अगला सवाल है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो जूट का में भी हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। अरेबिका एक प्रकार है, तो ये अरेबिका किसका एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कॉफी का एक प्रकार है। अगला सवाल है, कुफरी चमत्कार ये किस फसल का अन्य प्रजाति का जो नाम है? तो ये आलू को कुफरी चमत्कार कहा जाता है। अगला सवाल है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो ये किस क्षेत्र का मतलब पौधा होता है? तो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। अगला सवाल है, भारत में काजू का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो मुख्य तौर पर इसमें से हो जाएगा केरल, ऐसे महाराष्ट्र में भी होता है। अगला सवाल है, मसाला पदार्थ का कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? इसमें से कौन से जो मसाले हैं जो जड़ों से प्राप्त होते हैं? तो इसमें हो जाएगा हल्दी। हल्दी जो है हमें जड़ से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? शहतूत कीट पालन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। अगला सवाल है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा देश भारत चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला सवाल है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर जो कॉफ़ी की किस्म है कौन सी है? तो अरेबिका है जो भारत में उगाई जाती है। अगला सवाल है, हापूस आम का मूल स्थान क्या है? जो हापूस आम, तो इसका है रत्नागिरी मूल स्थान है, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली जो क्रांति का संबंध है वो मछली उत्पादन से है, और दूध का श्वेत क्रांति हो जाएगा। अगला सवाल है, तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? तो तारपीन का तेल जो मिलता है हमें चीड़ के पेड़ से, यानी चीड़ के वृक्ष से। अगला सवाल है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था, जो झूम विधि का वो नागालैंड में। इसमें लोग एक जगह टिक कर खेती नहीं करते थे, लोग घूम घूम के, और ये जो झूम खेती होती है ये जंगलों को साफ करके होती है। सॉरी दोस्तों, जो झूम खेती होती है वो जंगलों को साफ करके होती है। अगला सवाल है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सही जवाब हो जाएगा सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लौंग होता है, तो लौंग जो होता है ये सूखे फल होते हैं। अगला सवाल है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किससे होता है? तो ये धान की खेती। अगला सवाल है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा। वह कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान, जो आर्द्र स्थान है यानी सबसे ज़्यादा बारिश, तो मासीनराम में, मासीनराम। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण के कारण। अगला सवाल है, भारत में अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य, तो कॉफ़ी में हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, तो कपास का हो जाएगा इसमें गुजरात, और पटसन का हमने देखा था पश्चिम बंगाल। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये जड़ से जो होती है हमें हल्दी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा मंदसौर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। अगला सवाल है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। अगला सवाल है, किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है? तो राजस्थान नहर
जिसको इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, इसको सतलज नदी से निकाला गया है। अगला सवाल है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और जो तमिलनाडु है, ये कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो गुजरात है, सरकार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा गंगा, और जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला सवाल है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। अगला सवाल है, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमन जो गंगा है वो गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना की दो नदियों की सम्मिलित धारा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा जो वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर? तो सबसे बड़ा जो ज्वारनद मुख ये हो जाएगा हुगली नदी, जो कि पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है नासिक। अगला सवाल है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी है, परुष्णी रावी नदी का वैदिक नाम है। और अस्कनी जो है चेनाब, शतुद्री व्यास। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम हो, जो मतलब मरुस्थलीय नदी तो हो जाएगा लूनी नदी, और ये राजस्थान में बहती है। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये चेमयांगडुंग हिमनद से निकलती है। अगला सवाल है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो जो नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में, और किस नदी पर? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसमें से जो नदी है ताप्ती नदी, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बाकी महानदी कृष्णा गोदावरी ये सभी बंगाल की नदी में गिरने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर आधारित है। अगला सवाल है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। दोस्तों, ये रहे आज के बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।